नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। संतों की कांवड़ियों से अपील, सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर करें भगवान शिव का अभिषेक। मसूरी में चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों ने अस्पताल में किया प्रदर्शन। खटीमा में एसडीएम ने किया निर्माण कार्य का निरीक्षण। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड संक्रमण की तीसरी लहर को देखते हुए लिए गए निर्णय के बाद अब अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद भी सरकार के समर्थन में आ गया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी ने सभी शिव भक्तों से अपील की है कि सभी लोग अपने अपने घरों में रहकर भगवान शिव का अभिषेक करें, जब तक बहुत जरूरी ना हो बाहर ना निकले। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी ने कांवड़ यात्रा को लेकर जिस प्रकार से कांवड़ यात्रियों की व्यवस्था गंगा जल कांवड़ यात्रियों तक पहुँचे, उसकी मैं प्रशंसा करता हूँ। जैसा आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी भारत में नहीं पूरे विश्व में दूसरी लहर लगभग समाप्ति को रहे, लेकिन चिंता का विषय ये है कि तीसरी लहर भी आने की संभावना है। उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत हैं और उनकी इच्छा भी थी कि एक धारी परंपरा हमारी कांवड़ यात्रा है वह पालन हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा आयोजित करना ही ठीक है। और सभी शिव भक्तों से, कांवड़ यात्री भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग संभवतः अपने अपने गांव के जो शिवालय हैं वहाँ पे गंगा का जल अभिषेक करें अथवा अपने अपने घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके मां गंगा का जल अभिषेक करें। मुस्लिम पर बकर ईद को मद्देनजर रखते हुए कल तहसील सभागार में जिलाधिकारी ने बैठक आयोजित की गई, जिसमें पुलिस सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिसमें जिलाधिकारी ने कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए कोविड नियमों के अनुसार बकर ईद मनाई जाएगी, जिसका प्रशासन सख्ती से पालन कराएगा। त्योहार आने वाला है अगले सप्ताह नेक्स्ट कुछ दिनों में, उसके रिगार्डिंग एक जो बैठक हमेशा होते रही है, इसी क्रम में आज भी बैठक की गई। और बैठक में खास तौर से बकरीद को देखते हुए जो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और अनइंटरप्टेड आपका वाटर सप्लाई है, उसके लिए जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको निर्देशित किया गया। साथ ही नगर निगम को खास तौर से स्वच्छता और जहाँ जहाँ पे चूना इत्यादि का छिड़काव होता है उसके लिए विशेष तौर पर निर्देशित किया गया है। साथ ही जो कोविड की नई गाइडलाइंस हैं जिसके तहत बाहर से आने वाले व्यक्तियों के लिए जो प्रतिबंध लगे हैं और जो खास तौर से इस त्यौहार के दृष्टिगत लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिगत जो निर्देश दिए जाने थे, जिसमें कि किस तरह से जो है उनके द्वारा कार्यक्रम जो आयोजित होने हैं उसमें किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और मास्क सैनिटाइजर के साथ इस त्यौहार को मनाना है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो है वो उनको इसमें जो उनके विभिन्न मस्जिदों के जो प्रभारी आए थे उनको भी अवगत कराया गया है। टिहरी पहुंचे प्रभारी मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत। हरेला कार्यक्रम के तहत हरक सिंह रावत ने नही टिहरी स्थित के ब्लॉक में वृक्षारोपण कार्यक्रम किया। उसके बाद उन्होंने भाजपा कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक ली, जिसमें हरक सिंह रावत ने कहा कि जल्द से जल्द फॉरेस्ट गार्डों के 1300 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे कि बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। पर कर रहे हैं क्योंकि हमने 1300 पद जो फॉरेस्ट गार्ड के थे अजय शेख चेनाई को दिए थे जी, क्योंकि उसमें पहले क्वालिफिकेशन इंटर साइंस रखी गई थी और 24 साल उम्र थी, तो फिर हमने विड्रॉ करके अजय शेख चेनाई से फिर दोबारा उसके 28 साल एज की है और उसको इंटर जनरल किया है, क्योंकि बहुत सारे गाँव में इंटर कॉलेजों में साइंस नहीं था, उसे विशेष करके पर्वतीय क्षेत्र और मैदान के ग्रामीण क्षेत्र के युवा वंचित हो रहे थे, तो उसमें लगभग अभी अजय शेख नायक ने रिटर्न करा लिया, फिजिकल होगा और उसके बाद हमको वो पद मिल जाएंगे। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव आनंद रावत अल्मोड़ा दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कल ब्राइट फील्ड में बालिकाओं को कैरियर काउंसलिंग और हेल्थ के टिप्स की जानकारी दी, जिसमें योगा शारीरिक व्यायाम के गुर सिखाए गए। कांग्रेस के महासचिव ने कहा कि पिछले 8 वर्षों से वह उत्तराखंड में नशे के खिलाफ अभियान चला रही हैं, जो जारी है। गदरपुर के सेठी मैरिज हॉल में कांग्रेस नगर अध्यक्ष सिद्धार्थ भूसरी की अध्यक्षता में बूथ स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस जिला अध्यक्ष और प्रभारी महेंद्र पाल पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। लेकिन बैठक में माहौल उस समय गर्मा गया जब 2 बार के पूर्व विधायक प्रेमचंद्र महाजन को उचित सम्मान नहीं मिला। वहीं कई कार्यकर्ताओं ने शोर मचाते हुए तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। भारत सरकार के जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल हर घर नल योजना का लाभ अब अल्मोड़ा जिले वासियों को जल्द ही मिलेगा।
प्रदेश के सिंचाई और पेयजल मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि अल्मोड़ा जिले में पानी को लेकर बड़ी समस्या है, जिसको लेकर अब भारत सरकार के हर घर नल हर घर जल नल योजना के तहत जिले के हर गांव को इससे जोड़ा जा रहा है। जल जीवन मिशन हमारे लिए विशेषकर एक प्रकार से सोचा जाता है कि उत्तराखंड के लिए, अल्मोड़ा जनपद के लिए तो बहुत ही लाभप्रद है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि पेयजल की समस्या है तो अल्मोड़ा जनपद में यहाँ पर ज़्यादा भी जो योजना होंगे पंपिंग के माध्यम से पानी देना। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, नरेंद्र मोदी जी का और हम सब का लक्ष्य है कि 2023 तक घर घर पानी देना है, हर कनेक्शन देना है, पानी देना है, ये योजना है। इसके लिए हम DPR बना रहे हैं। DPR बनाने में थोड़ा समय लग रहा है, रेट बढ़ गए थे बीच में पाइपों के, उस हिसाब से समय पर हम कोरोना के काल में काम नहीं कर पाए। तो हमारा तो लक्ष्य था 2022 तक घर घर पानी देने का। महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी परविंदर कौर की मौजूदगी में और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रीना कपूर के प्रयासों से व्यापार मंडल गदरपुर के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सामाजिक संगठनों से जुड़े समाज सेवियों और कोरोना वॉरियर्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। आज हमने गदरपुर के काफ़ी लोगों को, जिन्होंने एक तो हमारे जो व्यापार मंडल के भाई हैं, हमने उनको सम्मानित करा है। और कोरोना काल में जिन लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना वॉरियर्स का काम करा है, आज हमने उनका तहे दिल से धन्यवाद करा और उनको सम्मान दिया है। विकासखंड मुंशियारी के मदकोट क्षेत्र में बाईपास सड़क के किनारे निकासी नाली नहीं होने से रोड पर कई दिनों से बरसात का पानी जमा हो जाता है, जिसमें अक्सर सड़क में जल भराव होने से वाहन चालकों को दुर्घटना का डर बना रहता है। वहीं स्थानीय युवा नरेंद्र कठायत ने बताया कि वर्ष 2013 के आपदा में BRO की लगभग 300 मीटर सड़क भूकटान से गौरी नदी में समा गई थी, जिसके बाद BRO व स्थानीय प्रशासन के द्वारा मदकोट बाईपास से मोटर मार्ग को वैकल्पिक मार्ग के रूप में खुलवा दिया गया था, जिसमें बाईपास में जल भराव होने से दुर्घटना होने का खतरा बना हुआ है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के विधायक पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद खटीमा प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और लंबित कार्यों का और निर्माणाधीन कार्यों का प्रशासन द्वारा लगातार निरीक्षण कर विकास कार्यों को गति देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में कल SDM खटीमा निर्मला बिष्ट द्वारा पुराने तहसील परिसर में शहीद स्मारक हेतु चल रहे निर्माण कार्य को लेकर निरीक्षण किया गया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विकासखंड मुंशियारी के नाशरी क्षेत्र में विगत 20 वर्षों से मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है नेपाली युवक जयसिंह बोरा की कल देर रात उफनती रामगंगा नदी में पुल पार करते समय पैर फिसलने से नदी में गिरकर मौत हो गई। वहीं ताजा मामले की जानकारी लोगों ने थाना नाशरी पुलिस को दी। थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी के नेतृत्व में पहुंची पुलिस टीम। थानाध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम ने कई मशक्कत के बाद मृतक की बॉडी को नदी से निकालकर कब्जे में लिया है और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय पिथौरागढ़ भेज दिया। क्षेत्र विधायक पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने के बाद क्षेत्र में विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री धामी की पत्नी द्वारा क्षेत्र में निर्माण कार्य का शुभारंभ कर रुके हुए विकास कार्य को गति देने का लगातार काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में खटीमा ग्राम तिगरी बुढ़ाई में CM की पत्नी गीता धामी द्वारा लोक निर्माण विभाग से 50 लाख की सड़क का विधिवत पूजा अर्चना के साथ फीता काटकर शुभारंभ किया गया। इस प्रकार से यहाँ पे सभी विकास कार्य हो रहे हैं और आज हमने तिगड़ी बुढ़ाई में 1600 मीटर रोड का उद्घाटन किया है और सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सही गुणवत्ता के साथ में सड़क का निर्माण करें और इन कार्यों को आगे बढ़ाते हुए जो भी कार्य रुके हुए हैं वो गति से होंगे। जी, विधानसभा 70 की अगर बात करें तो आंतरिक सड़कें कई ऐसी हैं जो टूटी हुई हैं, लोगों की शिकायतें हैं, तो उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? जी, सबके सब जो है हमारा प्रयास यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी सारी सड़कों का निर्माण होगा और विकास कार्य को गति मिलेगी। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजेश शुक्ला द्वारा 2018 में सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से किच्छा तहसील क्षेत्र के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति और सिविल न्यायालय की स्थापना करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री की घोषणा के 2 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अब नैनीताल हाईकोर्ट ने किच्छा में सिविल न्यायालय और सिविल जज जूनियर डिवीजन की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। हाईकोर्ट द्वारा अधिसूचना जारी होने से क्षेत्र के वकीलों और आम जनता में काफी खुशी है। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड राज्य जिला शाखा देहरादून द्वारा के मसूरी उपजिला चिकित्सालय के उपजिला चिकित्सालय मसूरी के चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों द्वारा अस्पताल के परिसर में सरकार के खिलाफ काली पट्टी बांधकर अपना प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लगातार चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। भाजपा में कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से बनने वाले विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने 3 महीने से सभी विकास कार्यों का कार्य शुरू करने की बात कही। बता दें कि कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य बाजपुर के ग्राम बन्ना खेड़ा सानी पहुंचे।
उत्तरकाशी का केंद्र बिंदु मैदान आज बहुत बदतर स्थिति में पहुंच गया है। कभी ये मैदान युवाओं का सबसे प्रिय खेल मैदान हुआ करता था। विभिन्न खेलों का आयोजन हुआ करता था। मुख्यालय के बीच होने की वजह से ये मैदान सबके लिए नजदीक है, पर इस मैदान की अनदेखी की वजह से आज ये रेडी ठेली, कूड़े की गाड़ियों की पार्किंग, नशेड़ियों का अड्डा बन गया है। पालिका चुनाव में तो मुख्य मुद्दा होता है ये मैदान का सौंदर्यीकरण। कई बार हरी घास लगने, मिनी स्टेडियम बनने तक की घोषणा हो गई, पर हालात जस की तस है। नगर पालिका परिषद डीडी हाट के द्वारा हरेला पखवाड़े के तहत वृहद पौधारोपण अभियान नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। सीनियर सिटीजन के साथ मिलकर डीडी हाट में लगातार 2 दिनों वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। नगर पालिका अध्यक्ष कमला चुफाल ने बताया कि एक सप्ताह प्रतिदिन अलग अलग लोगों के साथ मिलकर पौधारोपण करने के साथ उनके संरक्षण के लिए भी कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।